आज है 11 जनवरी सन 1969 का प्रातः क्लास। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं कि बेसमझ को ही समझाया जाता है। अभी बेहद का बाप ऊंचते ऊंचे भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो बिल्कुल ही ऊंचते ऊंचे बेसमझ होंगे उनको ही पढ़ाते होंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विपरीत बुद्धि कैसे हो गई है? क्योंकि 84 लाख योनियां लिखी हुई है ना, तो बाप को भी 84 लाख योनियों में ले आए हैं। सर्वव्यापी के हिसाब से उन्हों की बुद्धि में 84 लाख योनियां आ जाती हैं। तो ये बात बच्चों को समझानी होती है ना। ये तो सेकंड नंबर का पॉइंट देना होता है। पहले नंबर का पॉइंट क्या है? पहले नंबर का पॉइंट है बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और जो बाप एक व्यापी है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। रामकृष्ण आदि तो जन्म मरण के चक्र में आए हैं, उनका जन्म मरण दिखाया भी जाता है। तो बाप ने समझाया है जब कोई नया आता है तो उनको पहले पहले हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। हद का बाप और बेहद का बाप। वो है बेहद का बड़ा बाप। फिर बेहद का छोटा बाप कौन है? वो है बेहद का बड़ा बाप। तो फिर बेहद का छोटा बाप भी होगा ना। कौन है? तो देखो वो है हद का छोटा बाबा। वो है बाप। बेहद का बड़ा बाप और बेहद का छोटा बाप। अब यहाँ बाप की बात नहीं बताई, क्या बताया? ये है हद का छोटा बाबा। कौन? ब्रह्मा। बेहद का बाप माना ही बेहद की आत्माओं का बाप। आत्माओं में बाप के सिवाय, बच्चे के सिवाय दूसरे कोई संबंध तो होते ही नहीं।
तो आत्मा आत्मा बच्चे और आत्माओं का बाप वो बेहद का बाप है। वो हद का बाप, और हद का बाप जो होता है वो तो हर एक जीवात्मा का अलग अलग बाप हो गया, और वो है सभी आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सभी एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 85%। 1% वाले हैं जरूर। ये तो समझ की बात है। कोई सूर्यवंशी घराने वाले भी होंगे ना, राजा रानी तथा प्रजा। दोनों ही सूर्यवंशी घराने के होंगे। ये बात बुद्धि में आती है ना। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो प्रजा माना प्रजा, बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, और हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते पढ़ाते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई की है उतनी अभी भी करते रहते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती है, क्योंकि पढ़ाई के अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है कि आगे चलकर तुम्हारा इम्तिहान होगा जरूर। बिगर इम्तिहान के तुम ट्रांसफर हो नहीं सकते। कब हुआ इम्तिहान? हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ? कब हुआ है? अरे कब हुआ? इम्तिहान होने की डेट सबकी अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग डेट है। इम्तिहान हुआ है तब क्लास ट्रांसफर हुआ है। बिगड़ इम्तिहान के कोई क्लास ट्रांसफर थोड़ा ही होता है। पिछाड़ी में तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, परंतु अभी भी समझ सकते हैं कि हम किस पद के लायक हैं। बल लज्जा के मारे सभी अभी हाथ उठाए लेते हैं। दिल में समझते भी हैं कि हम ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे। फिर भी पूछा जाता है हाथ उठाओ लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, तो सभी हाथ उठाए देते हैं। दिल में समझते तो है ना, समझते हुए भी फिर हाथ उठाए लेना, इसको बेसमझ कहेंगे या समझदार कहेंगे? कितना अज्ञान है। बात तो झट समझ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं इनसे जास्ती अकल तो लौकिक स्टूडेंट में होती है।
वो भी समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हूं, हम पास नहीं होंगे। तो देखो, इनसे तो वो अज्ञानी अच्छे, जो समझते हैं कि टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे हम तो पास विद ऑनर हो ही जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है यहां तो बच्चों में इतनी भी बुद्धि नहीं है। जरूर देह अभिमान बहुत है, भला आए तो हो, इसलिए आए हो। यहां आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु ये बनने के लिए चलन बहुत अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े बड़े अच्छे अच्छे महारथियों के लिए भी कह देते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिरे बाप से प्रीति नहीं है। तो फिर ऐसों का क्या हाल होगा? ऊंट पर तो पाए नहीं सकेंगे। और शास्त्रों में भी कोई एक्यूरेट लिखत तो है नहीं, कितने गपोड़े बैठ डाले हैं। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो ही पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप को याद करना ये तो बहुत गुप्त बात हुई, परंतु ये पढ़ाई तो गुप्त नहीं है। पढ़ाई में तो नंबर होते हैं और सभी एक जैसा थोड़े ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं अर्जुन अभी बेबी बुद्धि है, नहीं तो ऐसे बेहद के बाप को तीन तीन चार चार मास में कब भी याद नहीं करते। ऐसे ऐसे बेबी बुद्धि भी है। मालूम कैसे पढ़े ये याद करते हैं, हैं? कैसे मालूम पड़े? जब की चिट्ठी आए, फिर उस चिट्ठी में समाचार भी हो कि मैं ये रूहानी सर्विस करता हूं। बाप के पास सबूत तो चाहिए ना, सबूत ही नहीं मिलता। ऐसे जो देह अभिमानी होते हैं वो का भी याद नहीं करते हैं और फिर ना सर्विस का उनका सबूत आता है। सर्विस का सबूत दे ही नहीं सकते। कोई समाचार लिखते हैं कि बाबा फलाने फलाने आए, उनको हमने ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। ये सर्विस का समाचार ठीक देते हैं। कई तो 3-4 मास तक कोई पत्र ही नहीं लिखते हैं। कोई समाचार तो समझेंगे मर गया या तो बीमार है, क्योंकि जो बीमार मनुष्य होते हैं बेड रेस्ट में चले जाते हैं, वो तो लिख नहीं सकते। वो ये भी लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने पत्र नहीं लिखा। कोई तो फिर कोई भी समाचार नहीं देते।
बीमार भी नहीं है, समझेंगे इनमें देह भान है। बाबा मुरली में समझाते हैं, बस वो नशा और अहंकार ही आता रहता है। पत्र ही नहीं लिखते हैं तो फिर वो याद ठहरेगी कैसे? फिर बाप भी इसको याद करेंगे, सर्विस करने वालों को याद करेंगे, या जो याद ही नहीं करते, सेवा ही नहीं करते, उनको याद करेंगे। याद से याद मिलती है ना। ऐसे देह अभिमानी भट्टू बहुत हैं। रावण के ऊपर भी गधा दिखाया है। ऐसे भी कहते हैं तुम तो देह अभिमानी टट्टू हो। ये भी कहावत कहते हैं, टट्टू को टारा। और काजी को इशारा। 11 जनवरी 1969 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि टट्टू को टारा माना टट्टू को चाबुक मारा जाता है ना। कोई जानवर इशारे से भी चलते हैं, कोई फिर चाबुक मारने से चलते हैं। अभी मनुष्य तो जानवर से भी बदतर है। बाप आकर कहते हैं मुझे सर्वव्यापी कहने से टट्टू कहो, बेवकूफ कहो, उल्लू, पाजी, गधा कहो, कुछ भी कहो, ऐसे बने तो है ना। सर्वव्यापी अर्थात 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को तो कहा जाता है पत्थर बुद्धि, और भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं पत्थर भीतर सब के अंदर विराजमान। तो जैसे कि सभी की गालियां हो गई। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो समझदार नंबरवार बन गए हो, क्योंकि नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं आप आवेंगे तो हम बाहर ही जावेंगे। आपको ही हम वारसदार बनावेंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर भीतर में हो। ये कोई वारिस बनाना हुआ क्या? कितनी ग्लानि करते हैं। तो बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। अभी तुम बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। फिर कोई ऐसे भी हैं जो महिमा तो क्या, कब याद करके 2 अक्षर भी लिखते नहीं है, देह अभिमानी बन पड़ते हैं। माया पूरा टट्टू बनाई देती है। बाप को जैसे जैसे जानना चाहिए ऐसे नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, वो हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। तो बताओ विश्व की राजाई कैसे प्राप्त होती है? जरूर उसके लिए राजयोग सिखाता हूं। तुम अपन को थोड़े ही ऐसे समझते हो। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। अगर ये नशा हो तो अपरम अपार खुशी आ जाए। बल गीता भी पढ़ते हैं,
फिर उसमें लिखा हुआ है कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाता हूं। बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी ही नहीं रहती है। गीता पढ़ करके पूरी की और गया अपने धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आवेगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कृष्ण जो सभी से पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो उनका नाम रख दिया। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको 2 बाप की थ्योरी जरूर समझानी है। बोलो, भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक बन गया है। कब स्वर्ग था? जब इस सृष्टि पर सब देवताएं थे। क्या थे? नर से नारायण जैसे थे, तब स्वर्ग था। और नारायण जैसा किसने बनाया? नर को नारायण जन्म मरण के चक्र में आने वाले ने बनाया, 84 जन्म लेने वाले ने बनाया, 16 कला संपूर्ण बनने वाले ने बनाया, जिसका गुरु होता है उसने बनाया। या जिसका कोई टीचर भी नहीं, कोई गुरु भी नहीं, कोई बाप भी नहीं, और जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, उसने बनाया। एक बाप को मानने से भारत स्वर्गवासी बना है। अभी देखो नरक बन गया है। ये बात कोई भी समझ सकते हैं कि नरक कैसे बनता है और नरक कैसे बनता है। ये कलयुग है। मनुष्य को नर कहा जाता है, मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। और इस कलयुग को सतयुग नहीं कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम सतयुग में भी हैं और कलयुग में भी हैं। अर्थात तो स्वर्ग और नरक दोनों इकट्ठे नहीं कह सकते। किसको दुख मिला तो नरक में है, कोई सुखी हो गया तो स्वर्ग में है, कोई के लिए स्वर्ग है, कोई के लिए नरक है। ऐसे कह सकते हैं क्या? ऐसे भी दुनिया में जट बुद्धि बहुत है, जो कहते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है। अरे दुखी मनुष्य नरक में है। वो समझते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, हमारे पास महल महालियां अटारियां आदि सभी कुछ है। तो देखो उनकी बुद्धि बाहर का सुख लेती है ना। ये भी तुम बच्चे समझते हो कि सतयुग के सुख तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। सतयुग के सुखों में
और यहाँ के सुखों में क्या अंतर है? बल कोई सुखी कहते हैं, समझते हैं, परंतु अंतर क्या है? हैं? अरे वहां का है सदा काल का सुख और यहाँ का है अल्पकाल का सुख। आज सुखी हैं, कल दुखी हो पड़ते। तो ऐसे भी नहीं कि गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, बात एक ही हो जाती है। नहीं, ऐसा समझने वालों को भी अज्ञानी टट्टू कहेंगे। तो पहले पहले कोई भी आते हैं उनको बाप की थ्योरी बताओ। बाप ही अपनी पहचान देते हैं। उनकी पहचान कोई मनुष्य मात्र दे ही नहीं सकता। कोई भी धर्म पिता परम पिता परमात्मा की पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि और तो कोई जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। वो दुनिया वाले तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु अभी तो तुम चित्र में दिखाते हो, बताते हो कि आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक जैसा है या अलग अलग है? हैं? एक ही रूप है। जैसा सांप होगा, सांप का बच्चा भी लंबा लंबा होगा। हाथी लंबा चौड़ा गोल मटोल होता है तो उसका बच्चा भी वैसा ही होगा। चींटी छोटी होती है तो उसका बाप भी छोटा ही होगा। जैसा बच्चा वैसा बाप। तो तुम तो चित्र में चित्रित करके दिखाई देते हो कि आत्मा भी निराकार और बाप भी निराकार। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। आत्मा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है तो सभी आत्मा है। वो सभी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमात्मा। क्यों परमात्मा कहते हैं? क्योंकि वो सबकी पहुंच से परे है, परे ते परे धाम में रहने वाला है। अर्थात वो सदैव ऊंची स्टेज वाला है। वो कभी भी यहाँ आने वाला नहीं। क्या मतलब? यहाँ नहीं आता है? आता तो है, लेकिन बुद्धि से सदैव ऊंची स्टेज में रहता है या नीची स्टेज में आता है? ऊंची स्टेज में रहने वाला है। तो फिर वो चीज क्या काम की ठहरी जो कभी यहां आवे ही नहीं? बाप कहते हैं आता तो हूं, पतित दुनिया में आता हूं, पतित तन में आता हूं, परंतु उसमें अटैचमेंट नहीं रहता। और हम आत्माओं का क्या है साहब? जिसके संग के रंग में आते हैं उसमें कुछ न कुछ अटैचमेंट हो ही जाता है। तो ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि तुम हो भोक्ता और मैं हूं अभोक्ता। तुम अटैचमेंट में आते हो, मैं अटैचमेंट में नहीं आता हूं। तुमको लगाव लगता है और मेरे को लगाव
नहीं लगता। ये भी बताता हूं कि मैं कैसे आता हूं। तुम तो गर्भ में आते हो अथवा सूक्ष्म शरीर से कोई शरीर में प्रवेश करते हो। मेरा तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, मैं तो सूक्ष्म शरीर से भी परे हूं। मैं तो सदैव ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो मैं सिर्फ प्रवेश करता हूं, गर्भ में नहीं। गर्भ में जाने का मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है। न स्वर्ग में गर्भ में आता हूं, न नरक में गर्भ में आता हूं, न मैं गर्भ महल में आता हूं, न गर्भ जेल में आता हूं। मैं तो साकार तन में प्रवेश करता हूं। और जो मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर से, उनका तो दबाव पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर अनेक जन्मों का पापों का बोझ है। इसलिए जिसमें भी प्रवेश करेंगी उनका बोझ है महसूस करते हैं। मेरे ऊपर तो कोई भी बोझ नहीं है, मैं तो हल्का फुल्का हूं। कब आता हूं कब चला जाता हूं किसी को पता भी नहीं चलता। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता है कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। ये तो जानते हो कि सभी आत्माएं परम धाम में रहती है, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, चाहे परम पिता परमात्मा हो। रहती कहाँ है? सब है परम धाम में रहती है। ये बातें बाहर कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, सहज भाषा है, कोई कठिन भाषा नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी ये तो तुम जान गए हो कि कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, और वो कृष्ण तो सभी को कह भी नहीं सकते। क्या क्या नहीं कह सकते? नहीं कि मुझे याद करो, क्यों नहीं कह सकते? कृष्ण सभी को क्यों नहीं कह सकते कि मुझे याद करो? हा? वो खुद ही साकारी धाम के वासी हैं। उनकी तो कभी निराकारी स्टेज देखने में आती भी नहीं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कृष्ण की साकारी स्टेज देखने में आती है या निराकारी? वो तो साकारी स्टेज वाला है। जो साकारी स्टेज वाले होते हैं उनकी आत्मा रूपी मन बुद्धि जो है वो कहाँ धरी रहती है? मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ धरी रहती है? देह में धरी रहती है। मैं तो सदैव निराकार हूं। आता हूं तो सबको अटैचमेंट से छुड़ा देता हूं। क्या कह के कि मुझे याद करो। कृष्ण कहेगा कि मुझे याद करो? कृष्ण अगर ये कहे मुझे याद करो तो सभी और ही अटैचमेंट में आ जाएंगे, या अटैचमेंट खलास हो जाएगा? सभी अटैचमेंट में आ जाएंगे। तो कृष्ण नहीं कह सकता कि माम एकम याद करो। देहधारी तो कह ही नहीं सकते कि माम एकम याद करो अथवा कृष्ण को याद करो। क्यों? क्योंकि देहधारी की याद से तो पाप और ही बढ़ेंगे। आत्मिक स्थिति में रहने से पाप बढ़ नहीं सकते, पाप हो भी नहीं सकते। देहभान में पाप होते हैं कि आत्माभिमान में पाप होते हैं? देहभान में रहने से पाप होते हैं।
तो देहधारी की याद से पाप नहीं कटेंगे। पाप आत्मा जो बने हैं वो पाप कैसे काटेंगे? श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सभी संबंध त्याग माम एकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है ना। मां के पेट से जन्म लिया या नहीं लिया? फिर दूसरी मां की गोद में पला या नहीं पला? गुरु से पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? यार दोस्तों के साथ खेला या नहीं खेला? सारे संबंध तो हैं। अनेक पत्नियां की या नहीं की? है? अरे सबके साथ एक जैसे संबंध थे या कोई के साथ प्रगाढ़ संबंध, कोई के साथ हल्के संबंध थे? हैं? अरे सबके साथ एक जैसे नहीं थे। राधा के लिए पूछेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो महारानी है, और पटरानियों के बारे में पूछेंगे तो उनको नहीं ये राधा की कोटि की हो नहीं सकती। इससे क्या साबित हुआ है? संबंधों की प्रगाढ़ता उनके अंदर अलग अलग थी। तो देह के संबंध तो कृष्ण को भी हुए। फिर भी देखो कृष्ण की छोटे बच्चे के रूप में ज्यादा पूजा होती है। ये भी कितनी बड़ी भूल है क्या कि भगवान जो राजयोग सिखाने वाला है, राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बनाने वाला है, वो छोटे के बच्चे के रूप में आवेगा। छोटा बच्चा राज को समझेगा? समझेगा ही नहीं तो समझावेगा क्या? समझावेगा? छोटा बच्चा राज को क्या जाने। कितनी भारी भूल कर दी है कि कृष्ण को गीता का भगवान बनाई दिया। राजयोग किसने सबक सिखाया? कहते हैं कृष्ण ने सिखाया। कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। शिव बाबा को शिव बाबा ही समझकर पूजते हैं, कृष्ण को कृष्ण समझ करके ही पूजते हैं, राम को राम समझ करके ही पूजते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे राम भी कृष्ण, शिव भी कृष्ण, कृष्ण भी कृष्ण। समझ लेते हैं जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण। और वो कृष्ण तो नाम रूप वाला है। अरे आत्मा को तो जिधर देखो उधर विराजमान है ही। बाकी शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न है ना, कि सभी जगह विराजमान है। शरीर को एक नियत स्थान चाहिए कि कहीं भी विराजमान हो सकता है। आत्मा सर्वव्यापी है, ये तो बिल्कुल राइट। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहां की कहां चली जाती है। बाप परमात्मा तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता है। अब बताओ, मुरली में बोला आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है। ये राइट है, आत्मा सर्वव्यापी है, ये राइट है, हा? राइट है। मुरली में तो बोला आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न है, उनके लिए तो कोई एक स्पेशल स्थान चाहिए।
एक शरीर सर्वव्यापी कैसे हो जाएगा? कोई भी शरीर। तो आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है। ये बात मुरली में झूठ बोल दी, सही बोल दी? है सही बोल दी? माने मुरली में बोल दी तो कुछ भी बोल देंगे तो सही हो जाएगा। है? अरे अच्छा, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि हैं, धर्म पिता हैं, वो निराकार की याद में तीखे होंगे या साकार की याद में तीखे होंगे? या जितनी भी पावरफुल आत्माएं हैं, चाहे वो कलयुग अंत में आने वाली क्यों न हो, पावरफुल और कमजोर तो होते ही है ना। तो जो पावरफुल आत्माएं हैं वो निराकार की याद वाली होंगी या साकार को याद करने वाली होंगी? जो क्षिप्र गति वाली होती हैं, तीक्ष्ण दौड़ी पैड़ी वाली होती हैं, वो निराकार को याद करने वाली होती है। और जिनकी क्षिप्र गति नहीं होती है, साधारण चाल होती है याद की, लेकिन रेगुलर होती है और निरंतर भी होती है, वो साकार को याद करने वाले होते हैं या निराकार को याद करने वाले होते हैं? निरंतर याद साकार की हो सकती है या निराकार की हो सकती है? साकार की याद निरंतर हो सकती है। तो जो साकारी याद वाले हैं वो संसार में जास्ती होंगे या निराकार को याद करने वालों की संख्या जास्ती होगी? है? निराकार को याद करने वालों की संख्या जास्ती होगी। पक्का करके बताओ। है? सहज है साकार की याद, कठिन है बिंदु की याद। बिंदु में स्थायी बुद्धि ठहरती है या साकार में स्थायी बुद्धि ठहरती है? साकार में स्थायी बुद्धि ठहरती है। निराकार ज्योति बिंदु में स्थायी बुद्धि ठहरती नहीं, तो सहज कौन सी हुई? साकार की याद सहज है। जो सहज है वो निरंतर हो सकता है या जो कठिन है वो निरंतर हो सकता है? तो दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि सहज याद करने वालों की संख्या ज्यादा होगी या निराकार को याद करने वालों की संख्या जास्ती होगी? हैं? सहज याद साकार को याद करने वालों की संख्या जास्ती है, इसलिए वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव जिस साकार में आता है, जब सारी दुनिया का ताबड़तोड़ विनाश होता है अंत में, तो ज्यादा से ज्यादा आत्माएं किसकी याद में शरीर छोड़ती होंगी? हैं? साकार की याद में शरीर छोड़ती है। तो उस समय अंत समय सृष्टि के अंत काल में अंत मते वो एक साकार आत्मा सर्वव्यापी हुई या एक व्यापी हुई? बताओ। है? जोर से नहीं बोलते। सर्वव्यापी हो गई, क्योंकि सबकी मन बुद्धि में वो ही एक रमता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया घट घट रमते राम रमैया। घट घट रमते कृष्ण कन्हैया, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? घट घट रमते राम रमैया। मरते हैं, अंतकाल होता है, तो भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है।
तो जब कलयुग का अंत होता है तो उस समय सारी दुनिया में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ऐसे क्यों कहने लग पड़ते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है? ये शूटिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई? जरूर संगम युग में ही कोई ऐसा समय आया है प्रैक्टिकल शूटिंग का, जिस अंत काल में सारी दुनिया की सारी मनुष्य आत्माओं को साकार की याद क्या हो गई? सहज हो गई या कठिन हो गई? सहज हो गई। इसलिए मुरली में बोल दिया कि आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन कब की बात है? ये किस समय की बात है? कलयुग अंत की बात है, जब सृष्टि का अंत होता है, जब सारी सृष्टि का अंत काल की शूटिंग होती है, उस समय ऐसी स्टेज हो जाती है। तो बताओ क्या वो परमपिता परमात्मा कब दुर्गति को पाता है? है? दुर्गति को पाता है क्या? दुर्गति किसे कहा जाता है? कोई आदमी हो और इसकी ऐसी मौत हो जाए, अकाले मौत, कि उसके छिछड़े छिछड़े चारों तरफ उड़ जाए, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे होकर, तो उसकी मौत दुर्गति वाली हुई या सदगति वाली हुई? है? दुर्गति वाली मौत कहेंगे। तो क्या परमात्मा दुर्गति को पाता है? है? जो सर्वव्यापी हो गया, तो दुर्गति को कौन पाता है? अरे परमपिता परमात्मा शिव तो कभी न दुर्गति को पाता है न सदगति को पाता है। फिर इस दुनिया में कौन है जो सबसे जास्ती दुर्गति को पाता है और सबसे जास्ती सदगति को भी पाता है? वो कौन है? जरूर कहेंगे प्रजापिता। एक बीज छोटा सा, सारे वृक्ष का बीज, वो वृक्ष का बीज है छोटा सा, लेकिन उसका अंश सारे वृक्ष में समा जाता है। ये बीज में ही रहता है, सारे वृक्ष में समा जाता है। इसलिए उस भक्ति मार्ग की गीता में लिख दिया है, ना अहम तेषु ते मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वे मेरे में हैं। अब देखो भक्ति मार्ग की गीता में भी कितनी सच्ची बात लिखी है। क्या? कि मैं उनमें नहीं हूं। किन में? पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में। बीज है क्या? बीज नहीं है, परंतु वो सब मुझ बीज में समाये हुए। तो परमात्मा कब दुर्गति को नहीं पाता है? ये सभी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। क्या? कि मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वो सारे मनुष्य सृष्टि वृक्ष में व्यापक होता है, यह परमपिता परमात्मा शिव व्यापक होता है। कौन व्यापक होता है? अरे जो प्रजापिता वाली आयत, अगर नीम का बीज है तो नीम के बीज में जो कड़ुआहट है वो सारे वृक्ष में वो कड़ुआहट फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो नीम का बीज सर्वव्यापी है वृक्ष में, या कि परमपिता परमात्मा शिव वो सर्वव्यापी है? जो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं
और उसका समाधान किसी को मिल ही नहीं रहा। क्या समाधान? कि संसार में जो बात देखने में आती है, सुनने में आती है, वो शूटिंग पीरियड में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में ये बात देखने और सुनने में आ जाती है, समझने में भी आ जाती है। बाकी ये नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा दुर्गति को पाता है। वो न दुर्गति को पाता है ना सदगति को पाता है। तो देखो, ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने से आती है। टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है कि हम विचार सागर मंथन क्यों करें, इसमें तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट होता है? विचार सागर मंथन करने से टाइम वेस्ट होता है या हमारा निश्चय और दृढ़ बैठता है? हमारा निश्चय और परिपक्व स्टेज में पहुंचता है। मनुष्य तो कह देते हैं हमको इन बातों में जाने की, विचार सागर मंथन करने की फुर्सत ही नहीं। तुम समझाते हो कि आकर के कोर्स लो, तो कह देते हमको फुर्सत ही नहीं। 2 दिन आवेंगे, फिर 4 दिन नहीं आवेंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण बन कैसे सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप का न बनने न पढ़ने में कितना अफसोस करते हैं। नई बात तो नहीं है, कल्प कल्प ऐसे होता है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वो हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बारी रिपीट होता रहेगा। अभी तुम बाप द्वारा सुन रहे हो, क्या कहा है? किसके द्वारा सुन रहे हो? बाप द्वारा। द्वारा कोई मीडिया है क्या? मीडिया साकार होता है या निराकार होता है? तो कौन से बाप की बात है? बाप द्वारा सुन रहे हो। शिव बाबा खुद जन्म मरण में नहीं आते हैं। भेंट की जाती है कि पूरा जन्म मरण में कौन आता है, बताओ? शिव बाबा है? पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाले कौन हैं जो पूरे जन्म मरण में नहीं आते हैं? शिव बाबा पूरे जन्म मरण में नहीं आते हैं। है? एक को छोड़ करके सारी आत्माएं जो 84 के चक्र में पूरी नहीं आती है। पूरी आती है क्या? कुछ न कुछ उनका टाइम चक्र में कम हो जाता है। और एक ऐसा है जो पूरे 84 के चक्र में आता है। अभी तुम समझ गए हो? सिर्फ एक बाप ही है जो जन्म मरण में नहीं आता है। वो कौन सा बाप है? आत्माओं का बाप। बाकी तो सभी आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु 2 ही जन्म मरण में आते हैं। आत्मा सो विष्णु, विष्णु सो आत्मा। ब्रह्मा आत्मा है ना, पार्ट में आते ही जाते रहते, इंड हो नहीं सकती। ये चित्र फिर भी सभी आकर के देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज है समझने की बात। बुद्धि में आना चाहिए हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आवेंगे तो हम सो ब्राह्मण बनेंगे। ये भी याद करो तो भी 14 चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ठहरती नहीं है। बाबा से आके कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा हमको बिल्कुल याद आती ही नहीं। आत्मा 1 सेकंड भी बाबा की याद में नहीं रहती। अरे तुम ब्राह्मण हो ना,
तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। विष्णु को तो दे दिया है सुदर्शन चक्र, विष्णु कोई सुदर्शन चक्र घुमाता है क्या? वो संपन्न स्टेज में आत्मा है या उसकी बुद्धि घूमती है? तो संपन्न स्टेज वाली आत्मा वो तो देवता है और संपूर्ण देवता है। जो संपूर्ण देवताएं होते हैं वो संकल्प करते हैं क्या? संकल्पों विकल्पों में बुद्धि जाती है क्या? नहीं। ये तुम्हारा यादगार है क्या? सुदर्शन चक्र। देवताएं नहीं बनते हैं सुदर्शन चक्रधारी, न विष्णु बनता है। यह नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वो ये देवता बनते हैं। वास्तव में कोई मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक तो नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्युलोक की ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म अलग है, सभी का अलग अलग रस्म रिवाज होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग, मृत्युलोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग होती है। तो रात दिन का ये फर्क है। इसलिए सभी कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सभी पतित दुनिया के रहने वालों को, पतितों को आकर के पावन दुनिया में रहने वाले पावन देवता बनाओ। क्या आकर के बनाओ, ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना के ब्रह्मा के तन में चले जाओ फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है। आज से 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। 5000 वर्ष पहले बाप ने समझाया ये है फर्स्ट क्लास दुनिया, वो है सेकंड क्लास दुनिया। कौन सी? त्रेता। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो सुन करके बंडर खावे। कोई कोई तो बंडर खाते भी हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती, बंडर खा के ही चले जाते हैं। आगे पुरुषार्थ करने की उनको फुर्सत नहीं। फिर सुनते हैं पवित्र तो जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाते हैं। उनको जीतने से तुम ये जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार पर जीत पहनो। काम जो इन्हों की पूंजी है, इसके लिए बोलते नहीं हैं, कहते हैं कि मन को बस करो। अब मन अमन हो जाए फिर तो ये शरीर ही नहीं रहेगा। क्या कहा है? मन अमन हो जाए, मन उसमें रहे ही नहीं, फिर ये शरीर रहेगा क्या है? बाकी मन अमन तो कब होता ही नहीं है। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। क्या कहा? बाप आकर तुमको जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई है। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांति तो तब रहेगी जब कर्म न करना हो। कर्मेंद्रियां हैं तो कुछ न कुछ कर्म तो करते ही रहेंगे। आंखें हैं तो क्या करेंगी? है? देखना बंद कर देंगे? आंखें हैं तो देखना तो हो गई। मूल वतन में कर्म नहीं होता, क्योंकि वहां कर्मेंद्रियां होती ही नहीं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सूक्ष्म वतन की बात हो ही नहीं सकती। सृष्टि का चक्र यहां फिरता है, तो बाप को और सृष्टि के चक्र को जानना है।
इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन का तो नाम ही नहीं लो। क्या कहा है? सूक्ष्म वतन का नाम ही नहीं। न सफेद पोषधारी होते हैं, न जेवर वाले होते हैं, न उनको नाग बलाएं होती हैं। ऐसे कोई शंकर आदि नहीं होते हैं। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। कहाँ होते हैं फिर? सूक्ष्म वतन होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे नाग बलाएं, इतने अस्त्र शस्त्रधारी, ऐसे वहां होते नहीं। तो ये कहाँ की बात है? हैं? अरे साकार दुनिया की ही बात है कि जो मनुष्य आत्माएं ऐसी आकारी स्टेज में टिक जाती हैं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहती हैं, उनको ये सूक्ष्म वतन दिखाया है। तो देखो विष्णु के दो रूप भी तो यहाँ है ना। कोई सूक्ष्म वतन में थोड़े ही होते हैं। वो सिर्फ साक्षात्कार करने के कारण पार्ट ड्रामा में डूबा हुआ है। जो दिव्य दृष्टि से देखा है, ये तो आंख पतित क्रिमिनल है, तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती। लायक ही नहीं है, इसलिए दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे अर्थात देवता बनेंगे, इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी शरीर में आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया है, वो भी क्या हुआ? इस साक्षात्कार से कुछ मिलता थोड़ा ही है। अल्पकाल के लिए खुशी हो जाती है, कामना पूरी हो जाती है। तो देखो ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है। इस समय बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्या कहा? कब तक साक्षात्कार होते रहे तुम बच्चों को? कब तक तुम्हारी भावना बनी रही साक्षात्कार में? बोला है 40 वर्ष के लिए रचते हैं ये सूक्ष्म वतन, जहां साक्षात्कार होता है। कब से कब तक? 36 से 76 तक के लिए। बाद में तो असली ज्ञान मिल जाता है, तो साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। साक्षात्कार से प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति।